ताजी हवा, खुला आसमान, कभी कभी चमचमाती हुई सी धूप, इस तरह से हर दिन की दौड़, यही है हमारी सेहत का असली इंश्योरेंस, असली पॉलिसी। क्योंकि एक्टिव लाइफस्टाइल सिर्फ दिल और फिटनेस ही नहीं, कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियों से बचाने का भी सबसे मजबूत हथियार है। लेकिन सोचिए, जहां एक तरफ एक्टिविटी हमारी बॉडी को हेल्दी रखती है, वहीं भारत का जो नया कैंसर मैप है जो इस वक्त आप देख रहे हैं इस बड़े से एलईडी के जरिए, वो डराने वाला है, डराने वाला सच, क्योंकि ये सामने ला रहा है हर 9वें-10वें भारतीय को जिंदगी में कैंसर का खतरा है। और अगर बात को हम इस तरह से देखें कि 2024 में ही देश में करीब 16 लाख नए कैंसर केस और करीब 9 लाख जान जाने की खबर आई है, जबकि WHO के मुताबिक तो 30 से लेकर 50% कैंसर सिर्फ और सिर्फ सही लाइफस्टाइल से रोके जा सकते हैं। अमित, लेकिन देश का हाल इससे अलग है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि महिलाओं में कैंसर के केसेस ज्यादा हैं, लेकिन जान जाने की रफ्तार कम है। वजह यह कि महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर जैसे जल्दी डिटेक्ट हो जाते हैं, जबकि पुरुषों में लंग कैंसर और गैस्ट्रिक कैंसर से मौत के मामले ज्यादा हैं, क्योंकि इनके लक्षण बहुत देर से पकड़ में आते हैं, कभी कभी आखिरी स्टेज पर पकड़ में आते हैं। लेकिन सबसे बड़ा झटका ये कि भारत में ओरल कैंसर, मतलब मुंह का कैंसर, अब लंग कैंसर को पीछे छोड़ चुका है और ये पुरुषों में सबसे कॉमन कैंसर भी बन गया है। और इतना ही नहीं ज्योत्सना, अल्कोहल और अलग से 7 तरह के कैंसर का रिस्क बढ़ाता है, जिनमें ओरल, फेफड़े, पेट और कोलन कैंसर भी शामिल है। और जब अल्कोहल के साथ तंबाकू का मेल होता है तो कैंसर का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। अब सवाल एक ही है कि इससे बचाव करे कैसे। एक्सपर्ट की माने तो अवेयरनेस, स्क्रीनिंग, वैक्सीनेशन इसका सबसे बड़ा हथियार है। याद रखिए, कैंसर कोई अचानक से आई हुई बीमारी नहीं है, ये लापरवाह लाइफस्टाइल की देन है। क्योंकि कैंसर सेल जो है वो हमेशा से हमारे शरीर में रहते हैं, खराब लाइफस्टाइल की वजह से वो बढ़ते हैं और जानलेवा बनते हैं। स्वामी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। Pranam. Every person have cancer cells in the body. Pre-cancer cells, post-cancer cells, ये विज्ञान की पूरी परंपरा है। मान्यता भी है, सिद्धांत भी है कि सबके शरीर में कैंसर सेल हैं। और जो योग करते हैं और हम गोधन अर्क, आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, इसका रस पीने के लिए कहते हैं। और जो ये एंटी कैंसरस जूस हमने इसको नाम दिया है, ये जो एंटी कैंसरस जूस का जो सेवन करते हैं, गोधन अर्क, आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी, यदि कैंसर लीवर का है तो उसमें फिर भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोय। और यदि ये जो कैंसर है, यदि ये कैंसर पेनक्रियाज का है तो फिर उसमें खीरा, करेला, टमाटर का जूस भी देते हैं। फिर गांठ में ये काचना बड़ा ज़बरदस्त काम करता है। एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम और व्हीट ग्रास, और अब तो आंवला भी फ्रेश आ गया, आंवला, हल्दी, ये तो सभी प्रकार के कैंसर में हमने देखा। ये एंटी कैंसरस जूस हम इसको नाम देते हैं। सिस्टोग्रिट और सिस्टोग्रिट के साथ मेरे साथ आज यह बहनें हैं। रेखा ने तो 3 बार कैंसर हो चुका था और उसको चौथी बार भी मात दिया, बिना किसी एलोपैथी की दवाई के, बिना रेडिएशन, बिना कीमो, बिना ऑपरेशन के। ये संभव है। तो 2 बातें तो मैं पक्की कह सकता हूँ। एक तो प्रिवेंशन, कैंसर से बचा जा सकता है जो योग करेंगे। सुबह उठ करके ताड़ासन किया, तिर्यक ताड़ासन किया। ये ईशा ने तो बहुत बड़ी बीमारी को, ऑटोइम्यून डिजीज़ को मार भगाया है। और जो लोग कहते हैं ना कि अब तो ये बीमारी मर करके ही मिटेगी, मर के ही पीछा छूटेगा, तो ऐसी सारी जानलेवा बीमारी और उसमें कैंसर जिससे सबसे अधिक जाने जा रही हैं। और इसमें हम कहते हैं थोड़ा सा तो एक्टिविटी जिससे जितना बन पाए, योगिक, जॉगिंग के 2 अभ्यास होले यति प्रगति से, एक ये और एक ये।
ये तो रोज कराते हैं। अब स्वामी जी मैं भी योग में पूरी जान लगाऊंगी, लेकिन पहले तो प्रश्न आपसे पूछ लूं, क्योंकि आपके जैसा स्ट्रेंथ और स्टेमिना मुझ में है नहीं कि मैं बहुत सारा योगाभ्यास भी करती जाऊं और बोलती भी जाऊं। तो स्वामी जी आज देखिए, पहले आपने जब कार्यक्रम की शुरुआत की मैंने देखा आप गायों को गाँव ग्रास दे रहे थे, उन्हें रोटी खिला रहे हैं, आप उन्हें गुड़ खिला रहे हैं। प्रकृति के अंग संग रहने से मैं जितने विषय हैं वो बाद में लूंगी, लेकिन सबसे पहले क्योंकि ये तस्वीर आंखों में आ जाती है और दिल को छू जाती है, स्वामी जी प्रकृति के अंग संग रहने से, गायों को इस तरह से चारा खिलाने से या श्वानों को रोटी खिलाने से, या कई बार मैंने देखा चींटियों को भी थोड़ी थोड़ी अगर आटे की ऐसे बुरक से देते हैं, ये करने से कैसे बीमारियों से दूर रहा जा सकता है, कैसे स्वस्थ रहा जा सकता है? मनुष्य ही नहीं, मनुष्यतर जड़ चेतन जीव जगत, चींटी से लेकर के हाथी तक जो पूरा अस्तित्व है, उसके साथ में यदि हम अच्छा करते हैं तो हमारा किया हुआ उपकार अनंत पुण्यों के रूप में हमारे सामने आता है। और हमारा किया हुआ अनुपकार प्रकृति के साथ, पर्यावरण के साथ जो हम छेड़छाड़ करते रहते हैं और जाने अनजाने मनुष्य से लेकर के मनुष्यतर पूरे जड़ चेतन जीव जगत को कष्ट देते रहते हैं, वो सब हमें भोगना पड़ता है। तो एक तो सूर्य नमस्कार हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, फिर ये रोज का हमारा पावर योगा कहो, एंटी एजिंग कहो, इम्यूनिटी योगा कहो, ये योगा फॉर स्ट्रेंथ, पावर योगा, एंटी एजिंग योगा, इम्यूनिटी योगा, लॉन्गिविटी योगा, एंटी कैंसरस योगा, एक बार तो 10-20 बार से शुरू करके 25-50 बार धीरे धीरे, हम तो 10 बार से शुरू करा करके चलो उल्टे लेट जाओ सब, और ये 100 बार तो भुजंग आसन सबको ही करवा देते हैं। ये तो हमने अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लिया है। ऐसे ये ऐसे, और एक दिन में तो 100 बार नहीं होगा, 10-20 बार से शुरू करके ऐसे करें तो जो भी हम प्रकृति के लिए, पर्यावरण के लिए, जीव जंतुओं के लिए कुछ भी भला करते हैं, और पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो कह ही दिया है, परहित सरस धर्म नहीं दूजा और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। दूसरों का सबका सर्वभूत हिते रहता है, पर हित में जो निरत रहते हैं उनको सारे अस्तित्व का आशीर्वाद मिलता है। फिर उनके जीवन में कैंसर और तमाम तरह के ये जो अकाल मृत्यु के कारण बनते हैं, लाइफ थ्रेटनिंग जितने भी डिजीज़ है, कैंसर है, लिवर किडनी फेलियर है, अचानक ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक है, तमाम तरह की ऑटोमेन डिजीज़ हैं, यद्यपि योग के पुरुषार्थ से भी इनको टाला जा सकता है। योग का जो पुरुषार्थ है उसको परम पुरुषार्थ अथ त्रिविध दुख अत्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ कह करके हमारे शास्त्रों में कहा है। तो एक तो ये ऐसे करते रहे, और पूरे अस्तित्व के प्रति एक शब्द में बोलो मेरी बहन मीनाक्षी जी, कृतज्ञता, पूरे अस्तित्व के प्रति कृतज्ञता। बिल्कुल स्वामी जी, सेवा परमो धर्म बहुत बड़ी औषध है। ये बिल्कुल सेवा परमो धर्म का ये एक सूत्र, ये एक सिद्धांत अगर हम अपने जीवन में योग और आयुर्वेद के साथ साथ जोड़ लें तो एक तो वो काम जो हम अपने शरीर के लिए कर रहे हैं, और सेवा जो हम प्रकृति के प्रति कर रहे हैं, तो उसका पुण्य मिलेगा ही। स्वामी जी, लेकिन आज विषय बड़ा मुश्किल है, बीमारी बड़ी मुश्किल है, बात कैंसर की हो रही है, इसलिए बड़े संवेदनशीलता के साथ आज एक विषय को मैं उठाऊंगी। WHO ये कह रहा है कि 30 से 50% कैंसर लाइफस्टाइल बदलकर रोके जा सकते हैं, खान पान बदलकर रोका जा सकता है, सोने उठने का तरीका, योगाभ्यास का तरीका, नेचुरल डाइट और योगाभ्यास के जरिए प्रिवेंशन किया जा सकता है। आपने भी ये कहा कि हमारे शरीर के अंदर कैंसर के सेल तो हमेशा से ही हैं, लेकिन अनियमित दिनचर्या की वजह से ये रेगुलेट होते हैं और फिर हावी होते चले जाते हैं। तो छोटी छोटी बातों से शुरू करते हैं स्वामी जी कि कैसे शरीर में इस बीमारी को पनपने ही ना दें। तो देखो, आपने कहा
पूरे शरीर को यदि दो शब्दों में कहा जाए तो प्री कैंसर सेल्स, पोस्ट कैंसर सेल्स, प्री डिजीज सेल्स, पोस्ट डिजीज सेल। हर एक के शरीर में कैंसर, हर एक के शरीर में बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस, लिवर, किडनी फेलियर, ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक, ऑटोइम्यून डिजीज, कोई भी रोग किसी के भी शरीर में हो सकता है। इसलिए कहा जाता है कि ये शरीर तो रोगों का घर है। यदि आपने ध्यान नहीं दिया, अब कैंसर के भी कारण क्या है? इरेगुलर लाइफस्टाइल, अनहेल्दी लाइफस्टाइल, अनहेल्दी ईटिंग्स, अनहेल्दी थॉट प्रोसेस, अनवांछित जो नहीं चाहिए, अनवांटेड चीज़ों को हम सोचते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, करते हैं, खाते पीते, जीते हैं, बोलते हैं। फिर ज़्यादा नमक, ज़्यादा चीनी, रेड मीट, लो इम्यूनिटी, सिंथेटिक दवाओं का ज़्यादा प्रयोग, जितना ज़्यादा पोल्यूशन का एक्सपोजर, तंबाकू आदि, शराब आदि, जितनी भी ये अनहेल्दी चीज़ें, जंक फूड, फास्ट फूड, ये सभी तो कैंसर के कारण है। ऐसे नहीं किसी को यद्यपि सावधान, सजग, जागरूक रहने की भी आवश्यकता, लेकिन यूँ भी न डरे कि मेरे को कैंसर तो नहीं हो जाएगा। कुछ लोग ऐसे ही बार बार सोचते रहते, नहीं। जो ये अभी कैंसर के कारण बताए, इन के प्रति सजग रहेंगे तो कैंसर नहीं होगा। ये तो हमने कैंसर के कारण बताया। इससे होता क्या? इससे एपोप्टोसिस गड़बड़ होता है। एक वाक्य में कह रहा हूं, एपोप्टोसिस गड़बड़ होने से कैंसर होता है। एक एक सेल के निर्माण और निर्वाण की प्रक्रिया और उसकी अंदरूनी क्रिया ठीक न होने की वजह से वो सेल अनवांटेड तरीके से बढ़ने लगता है या मरने लगता है। इनडिसिप्लिन ग्रोथ ऑफ सेल्स, इनडिसिप्लिन ब्रेकिंग ऑफ सेल्स, दिस इज कॉल्ड कैंसर। यही कैंसर है। ऐसे ही रेस्पिरेटरी सिस्टम की कमजोरी मूलतः यही अस्थमा, दमा, श्वास है। शरीर में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन बढ़ गए, जिनको पेन मार्कर्स बोलते हैं, अलग अलग प्रकार की इन्फ्लेमेशन बढ़ गए, यही वात रोग है। शरीर में बहुत ज़्यादा उष्णता बढ़ गई, यही पित्त रोग है। और एक एक अंग के फिर गड़बड़ी से फिर पेनक्रियाज की, लीवर की, किडनी की, लंग की, थायराइड की, ब्रेन की, नर्वस सिस्टम की, एक एक जो उसका ऑटोनॉमिक सिस्टम पर प्रकृति परमेश्वर ने मनुष्य के शरीर को बनाया है। और 99% ये शरीर ऑटोनॉमिक सिस्टम पर ही चलता है, बशर्ते हम प्रकृति और परमेश्वर के नियमों का अतिक्रमण ना करें। तो ये एक बहुत बड़ा सिद्धांत हमने कह दिया है। प्रकृति और परमेश्वर के विधान का दो विधान है, एक तो है देश का लोकतांत्रिक संविधान और एक है भगवान का संविधान, भगवान का विधान, प्रकृति परमेश्वर का विधान। उसको कभी मत तोड़ना। जिंदगी में कैंसर से लेकर के कभी कोई रोग नहीं रहेगा। तुम भी स्वामी रामदेव की तरह, हमारी श्रद्धामयी बहन मीनाक्षी ज्योत्सना जी, ईसा जी, अमित जी आदि की तरह पूर्ण स्वस्थ रहोगे। ये बात अटूट सत्य है, अकाट्य सत्य है, शाश्वत सनातन सत्य है। अब स्वामी जी तो बिल्कुल ठीक कहा आपने। इतना सा ध्यान रख स्वस्थ रहेंगे, फिर बीमार होने के बाद तो सिस्टोग्रिट, ओरोग्रिट, मस्त जी रहेंगे, ज्योत्सना जी। बीमारियों से मुक्त रहेंगे, स्ट्रेस फ्री जीवन जिएंगे। लेकिन उसके साथ उन सब चीज़ों को करने के लिए प्रकृति के साथ चलना पड़ेगा। लेकिन स्वामी जी, एक आंकड़ा आपके सामने रख रही हूँ। अमित भी इस आंकड़े का जिक्र कार्यक्रम की शुरुआत में कर रहे थे। 2024 में देश में 16 लाख नए कैंसर के केसेस दर्ज हुए हैं और करीब 9 लाख मौतें दर्ज हुई हैं। हर 10वां भारतीय इस वक्त कैंसर का शिकार हो सकता है। क्या हमारी लाइफस्टाइल की वजह से ये परेशानी हो रही है और ये आंकड़े इतने बढ़ते हुए विस्फोटक होते जा रहे हैं? क्या सबसे बड़ा कारण, जैसा कि मीनाक्षी भी बार बार कह रही हैं, लाइफस्टाइल ही है? एक तो शारीरिक जीवन में प्रमाद को हटा दो, पुरुषार्थ को जोड़ दो। और ये जितने भी जहर हमने घोल रखे हैं,
प्रकृति में, पर्यावरण में, पहले देखो ना बीपी था, ना शुगर था, ना मोटापा था, ना थायराइड था, ना लिवर किडनी की प्रॉब्लम थी, ना कैंसर था। क्यों? यूरिया, डीएपी, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, जितने भी ये जो हरित क्रांति के नाम पर खेत खलिहानों में हमने जहर डाल दिया, जो खेत में डाला वो पेट में आ गया। दोनों को ही क्षेत्र कहा जाता है। तो यदि ये हो जाए तो फिर तो इससे बेहतर बात तो कुछ हो नहीं सकती। तो एक तो ये जो हमने प्रकृति के साथ छेड़छाड़ की, और आज ज़्यादातर चीज़ें जो हमें मिल रही हैं उनमें यही सब मिल रहा है, झमेला। तो ये जो बहुत ज़्यादा हमने प्रदूषण कर दिया है, वो प्रदूषण कई तरह का, एक शब्द है प्रदूषण, प्रमाद, और दूसरा मैंने बोला प्रदूषण। वो वैचारिक प्रदूषण, आहार में प्रदूषण, खेत खलिहान में प्रदूषण, फिर तकनीकी का प्रदूषण, बहुत प्रकार का प्रदूषण। ये प्रदूषण ही प्रदूषण बना हुआ है। तो अपने अपने अभ्यास भी करते रहे। मरकटासन तो सब रोज कर ही लेते हैं, ये पवन मुक्तासन, और फिर एक ये उत्तान पाद, फिर ये सेतुबंध, फिर पादांगुष्ठ नासास्पर्श, सर्वांगासन, हलासन। ये रोज की हमारी दिनचर्या है। एक बार तो हम ये पूरा पैकेज करवा ही देते हैं। एक बार तो सारे लोग भी हमारे साथ अंग-प्रत्यंग, साथ, उनको भी कोई आलम्बन चाहिए ना। सबको हाँ, सारे मूवमेंट करवा के ही अंग-प्रत्यंग मानते से हैं हम। गतिशील रहते हैं, और जहाँ गति नहीं होगी वहाँ दुर्गति होगी, वहीं कैंसर होगा। और तो प्रमाद से, प्रदूषण से बचना है, और पुरुषार्थ को करना है, और प्रकृति और पर्यावरण के साथ जीना है। बस ये एक समाधान है। बाकी कैंसर होने के बाद तो सिस्टोग्रिड, ओरोग्रिड, करक्यूमिन गोल्ड, और जैसे मैंने कहा था एंटी कैंसर जूस। थोड़े दिन के लिए तो हम डेयरी प्रोडक्ट्स, नमक, मीठा, चीनी आदि सब बंद करा देते हैं। मिलेट्स, वो भी एक बार, फल, फ्रूट, और ये जो सलाद, जूस, यही सब पिलाते हैं। और इससे हमने हजारों लोगों को कैंसर मुक्त किया है। और सारे डेटा, प्रमाण, एविडेंस हमारे पास में है। आपने तो यहाँ करके देखी भी है। पतंजलि रिसर्च सेंटर में हमने सेल लाइन ट्रायल से लेकर के सब ट्यूमर, सब कैंसर एनिमल्स में पैदा करके, ब्रेन ट्यूमर से लेकर के ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर से लेकर के, ये भी अलग अलग प्रकार का कैंसर, पेनक्रियाज का, फिर पूरे शरीर में, ब्रेस्ट में, यूट्रस में माताओं बहनों को अलग अलग गांठें बन जाती है, उससे कैंसर, ब्लड कैंसर, एक एक करके इसके बारे में बताएंगे। सभी तरह का स्वामी जी, एक ऐसे मैं कैंसर ले लेती हूँ, फिर आप इस पर अपनी जी अच्छा होता है। आप उपचार भी बताइएगा, योगाभ्यास भी बताइएगा। स्वामी जी, भारत में ओरल कैंसर यानी कि मुंह का कैंसर पुरुषों में सबसे आम हो चुका है। अब इसके पीछे कारण ये है कि तंबाकू ज्यादातर पुरुष खाते हैं, गुटखा ज्यादातर पुरुष खाते हैं, मुंह में भर लेते हैं गुटखा, और उसके बाद फिर उनसे सवाल पे सवाल आप पूछते रहिए, के अलावा और कुछ नहीं निकलता है। और फिर वो ये नहीं समझ पाते, ये करते करते ही वो कब जो है गुटखा उनके मुंह के कैंसर का कारण बन जाता है। हमारे हरियाणा में बोलते गुट खाते रहे, गुटखा खाते फिर गुट खाते हैं, बीमारियों के मुख्य पड़ते फिर उनके ऊपर। तो ये जो आपने ठीक कहा, गुटखा, तम्बाकू, और कुछ नॉर्थ ईस्ट में, कुछ ऐसे भारत के प्रांत हैं, खास करके उड़ीसा में, बिहार, झारखंड में, असम में, पश्चिम बंगाल में, माताएं बहनें सुपारी ज़्यादा खाना, वो भी कार्सोजेनिक है। कार्सोजेनिक माने कैंसरस। हाँ, तांबुल। तो ऐसे तो सुपारी अच्छी है, थोड़ी मात्रा में खाई जाए तो, लेकिन लगातार उसको खाए जा रहे हैं, चबाए जा रहे हैं। उसके साथ जो पान पत्ता, उसके साथ फिर वो कत्था, और फिर स्वामी जी, राजस्थान में तो किरचा बहुत चलता है। को चूना लगाए तो खराब लगता, खुद ही चूना लगाते और उसमें और उसमें फिर तम्बाकू डालते हैं, वो खतरनाक है। एरा शुरू में तो मुंह में लालिमा, और फिर पता लगा सब जीवन में सब कालीमा छा गई मुंह, बिल्कुल। हाँ, तो ये क्या करना है? सबसे पहले तो ये सब छोड़ने के लिए एक बार इंडिया टीवी देखना शुरू करो, और साथ साथ करना शुरू कर दो। देखो, मंडूकासन भी 1-2 मिनट से शुरू करके 5 से 10 मिनट हम करवाते हैं। तो इसको एक बार तो छोड़ना ही पड़ेगा। अब कुछ लोग इतने बड़े बड़े महापुरुष हैं, एक बार
उनका हमने कैंसर ठीक कर दिया, दोबारा खाना शुरू कर देते हैं। तो जो लत है ना, देखो एक जीवन में बहुत बड़ी बात कहता हूँ, कोई कहते हैं लत तो कोई ना कोई किसी को होती ही है। ऐसी लत जिससे अपने शरीर का, अपने तन का, अपने मन का, अपने धन का, अपने परिवार का, अपने जीवन का बुरा होता हो, ऐसी लत बुरी है। बाकी दाल रोटी सब्जी खाने से किसी का बुरा नहीं होता। तो ऐसी लत, चाहे वो कोई नशे की है या फिर और बहुत तरह की लत है, ऐसी लत जिससे अपना बुरा होता है, अपने को या दूसरे को, किसी को भी, मनुष्य तर जड़ चेतन जीव जगत को किसी को भी कष्ट पहुंचता है ना, वो नहीं करना है। तो योग करने से, दौड़ लगाने से, एक्सरसाइज करने से, अच्छे इन्वायरमेंट में रहने से अपने आप ये लत छूट जाती है। मैंने तो कितने लोगों का गुटखा, पान मसाला, अलग अलग तरह का ये जो तम्बाकू की लत है ना, इससे लोगों को बचाया है, तम्बाकू को छुड़वाया है। तो फिर एलोवेरा, ये जो है ना, इसको मुंह में चबाते हैं तो मुंह के छाले हो, मुंह के घाव हो। एलोवेरा, अमरूद और थोड़ी कच्ची हल्दी, ये हल्दी रखी देखो इधर। एलोवेरा, ये अमरूद, कच्ची हल्दी, इसको मुंह में डाल के चबा लेते हैं, सारे छाले आदि भर जाते हैं। और फिर गोधन अर्क से, ये गोधन अर्क रखा, इस गोधन अर्क से फिर कुल्ला कर लेते हैं। ये सीधा कोई अपने घर में ऐसे, जैसे हमने गाय पाल रखी है, ऐसे कोई गाय पाल ले तो गोधन अर्क से कुल्ला भी कर लो और गोधन अर्क पी भी लो। और जो शुरू में हमने बताया था, गोधन अर्क, आंवला, एलोवेरा, कुल्ला तो करते हैं आजकल, हल्दी, नीम, फिर भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोई और अलग अलग प्रकार के कैंसर में अलग अलग प्रकार की जड़ी बूटियों का रस। और कॉमन है सिस्टोग्रिट, डायमंड, कर्क्यूमिन, गोल्ड और ओरोगिट। इसकी एक या दो गोली कैंसर की जैसी अवस्था है। और ये गर्मी ना करे इसलिए वीट ग्रास एलोवेरा के साथ इसको ले लें। वीट ग्रास, एलोवेरा और जो है सौंफ, कितनी गर्म दवाई हो फिर वो गर्म नहीं करेगी। जी स्वामी जी। और रेडिएशन क्यों में से भी ज़्यादा इफेक्टिव है, जो अभी मैंने ट्रीटमेंट बताया। तो मुंह का कैंसर तो अच्छा हो जाएगा। मुंह के कैंसर में एक तो भस्त्रिका तो करना ही है, भस्त्रिका, कपालभाति और अनुलोम विलोम। एक देखो ये बोतों का तो मुंह ही खोलना बंद हो जाता है, मुंह खुलता ही नहीं इतना, इससे ज़्यादा ऐसे पूरा मुंह खोलो ऐसे। ये स्वामी जी, ये मुंह जो है कितने बीमारियों का जड़ है और कितने नया सवाल भी परेशानियों का इसमें जड़ पूछ है। लीजिए। वो जितना हम समझते जा रहे हैं, लग रहा है मुंह ही सील देते हैं, सारी समस्या दूर हो जाएगी। फिर अच्छी अच्छी बातें कैसे करेंगे? सवाल सुनेंगे ना, सारे झगड़े भी इसी से होते हैं, लड़ाई झगड़े। अच्छा स्वामी जी, आपने कुल्ला करने का जिक्र किया, लेकिन लोग कुल्ला तो करते हैं, लेकिन बस उसका जो पदार्थ है वो बदल जाता है। अब रिसर्च क्या कहती है कि जो शराब है, लोग आजकल इससे कुल्ला भी करते हैं, पीते भी हैं, जीते भी हैं। लेकिन स्वामी जी, सिर्फ अकेले 7 तरह के जो कैंसर का रिस्क ये बढ़ा देती है अल्कोहल, और तंबाकू के साथ मिलाकर इसको आपने अगर लिया तो फिर तो रिस्क कई गुना ज़्यादा होता है। तो स्वामी जी, योग के जरिए क्या ये लत छुड़ाई जा सकती है? क्योंकि आपने अभी कहा था जो लत है ये बहुत ही गलत है। इस लत को लात मारनी है। एक तो सबसे अच्छा है जिनको भी ये वाइन पीने की, दारू पीने की आदत है, सब जिनके घरों में कोई पीता हो या कोई पीती हो, आजकल तो पीते भी है, तो द्राक्षासव पी ले। क्या पी ले? द्राक्षासव। द्राक्षासव से सच में ये बोल रहा हूँ, वैसे भी इसमें करीब 7 से 9% एक्टिव अल्कोहल होता है, लेकिन वो अच्छे वाला अल्कोहल है। जैसे खराब वाला स्टीरॉइड है, एक जो है ये नेचुरल स्टीरॉइड होता है हल्दी में, गुग्गल में, लहसुन में, तो वो हड्डियों को मजबूत करता है, वो हड्डियों को भुरभुरा करता है। जैसे इसकी हड्डियाँ भुरभुरी होगी थी, इसको दिक्कत होगी। तो द्राक्षासव पी ले और वाइन, दारू आदि छोड़ जाएगी। फिर किसी किसी के हाथ पैर भी कांपने लगते हैं दारू आदि पीने से, तो उसमें द्राक्षासव के साथ अश्वगंधारिष्ट या सारस्वतारिष्ट, किसी किसी के हार्ट पर भी बहुत बुरा असर आ जाता है, तो फिर उनको अर्जुनारिष्ट पिला देते हैं। फिर किसी किसी को कब्ज बहुत हो जाता है, तो क्योंकि दारू पी के बकरे, मुर्गे और पता नहीं क्या क्या ही खाते हैं, तो उनको फिर कब्ज हो जाए, जितने भी मांसाहारी और दारू और बाकी सब चीज़ें खाते पीते हैं, उनको इंडाइजेशन बहुत है, गैस्ट्रिक, और फिर वो गैस्ट्रिक अल्सर और फिर कैंसर में तब्दील हो जाता है। तो वो अभयारिष्ट पिए।
और आम संग्रहणी हो गया, कोलाइटिस है, IBS है, तो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, क्रोन्स है, तो कुडजारिस्ट, कोटज घनवटी और कोलोग्रिट खाली पेट और कुडजारिस्ट 4-4 चम्मच दवा और उसमें कोटज घनवटी 2-2 गोली, ये तो ज़बरदस्त है। तो ये छूट जाएगी। पहले तो द्राक्षासव पर उनको लेकर के आए और योग कर ले। योग का अमृत ऐसा है, राम रसायन योग रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा, ना से रोग हरे सब पीरा, जो सुमरे जपत निरंतर हनुमत पीरा, संकट तय हनुमान छुड़ावे, मन का वचन ध्यान जुलावे। तो ये मेरो वैद्य गुरु गोविंद। स्वामी जी, एक और विषय में जी, शामिल मेरी करती हूँ। नॉर्थ ईस्ट में कैंसर सबसे ज्यादा पाया जा रहा है। मिजोरम में पुरुषों के अंदर 21% और महिलाओं के अंदर 19% कैंसर हो जाने का रिस्क है। अब नॉर्थ ईस्ट की अगर बात करें तो खान पान हो, तंबाकू है, इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है और बहुत अलग तरीके से भी है। मिजोरम समेत क्या भारत के दूसरे हिस्सों के लोग भी फूड हैबिट सुधार कर कैंसर से बच सकते हैं? और अगर हम पूरे देश की बात करें तो इसका रिस्क परसेंट 11% है। ये एकदम ठीक कह रहे हैं। देखो, एक तो ये तंबाकू का बहुत ज़्यादा सेवन करते हैं और फिर कहेंगे जी कम लेकर लेना चाहिए, लेकिन कब रहे तो पहले थोड़ी सी शुरू होता है। और मैंने आज तक एक भी व्यक्ति पूरे संसार में नहीं देखा कि जो कहता हो कि मैंने तो बस वो तंबाकू जो है खाली मंजन के लिए प्रयोग किया था, मंजन से फिर गुटके में फिर दिन भर वो चबाने में ऐसा आता है, आदत पड़ जाती है। थोड़ी सी दारू शुरू करते हैं फिर पूरी की पूरी बोतल उड़ेल देते हैं। तो इसलिए हमने कहा द्राक्षासव पियो। ये द्राक्षासव आ गया। ये दारू छुड़ाने के लिए अभियान शुरू करना पड़ेगा। द्राक्षासव पियो और जो है दारू से तौबा करो मेरे भाई। तो ये जो आप नॉर्थ ईस्ट का बता रहे थे उसमें एक और भी है जी। वैसे तो कहते हैं सी फूड बहुत अच्छा होता है, जो मांसाहारी को तर्क देते हैं, वो मछली आदि खाते हैं, लेकिन मछली का जो कांटा होता है ना वो मुंह का, आहार नली का और पेट का कैंसर पैदा करता है। वो कहीं ना कहीं तो चला ही जाता है। छोटे छोटे होते हैं कांटे उसके और अंदर से पूरा पहले घाव करते हैं और बाद में कैंसर करते हैं। ऐसे भी देखो मछली अपने घर में एक्वेरियम क्या बोलते हैं उसमें पालो कितना अच्छा लगता है। मछलियाँ हैं और जितने भी जीव हैं खेलते हुए, हाँ, और वो अच्छे लगते हैं, उसको खा जाते हैं। और कुछ तो सोचते हैं हम तो इनका सबका मोक्ष करने के लिए पैदा हुए, मतलब उनके जीवन का यही उद्देश्य है कि उनको मछलियों का मोक्ष करना है। मछलियों का, मुर्गे मुर्गियों का, बकरा बकरियों का, जो मिल जाए उसका मोक्ष करने के लिए तैयार है स्वामी जी। अच्छा स्वामी जी, एक और आगे बढ़ो आगे बढ़ो। आगे बढ़ते हैं स्वामी जी। स्वामी जी आगे बढ़ते हैं, अगला विषय शामिल करते हैं। फास्ट फूड, जंक फूड और ज़्यादा नमक चीनी से शरीर में क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन बढ़ता है। और फास्ट फूड, जंक फूड में तो वैसे भी बहुत नमक होता है उसकी लाइफ को बढ़ाने के लिए। पैक्ड फूड में भी बहुत नमक होता है, शुगर होता है, और ये सब कुछ स्वामी जी कैंसर को न्योता देता है। तो किस तरीके से डाइट में इन सारी चीज़ों को शामिल करने से रोका जाए, और ये जो जुबान को फास्ट फूड, जंक फूड और पैक्ड फूड का स्वाद पसंद है, इसे कैसे कम किया जाए, कैसे समझाएं? जो हम बार बार सोचते हैं वैसे सोचने की, जो सुनते हैं वैसे सुनने की। हमको भक्ति गीत सुनने की आदत है और गाने की भी आदत है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरे रामा हरे रामा हरे रामा हरे हरे, हरे कृष्णा। तो हमें भक्ति गीत गाने की आदत है। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरिवर धारी श्री, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जो सोचते हैं, जो देखते हैं, जो सुनते हैं, जो बोलते हैं, जैसे जीते हैं, खाते पीते हैं, उसकी आदत पड़ जाती है। और अच्छी चीजें खाने पीने की आदत डालो। अब हमने आदत क्या डाल रखी है
फ्रूट्स खाने की, ड्राई फ्रूट्स खाने की, अंकुरित खाने की, साग सब्जियां खाने की। अब हम यदि अंडा देख ले, मीट देख ले, हमको उल्टी हो जाए, सिर में दर्द हो जाए। एक बार हम करोल बाग के करीब से गुजरे थे, आज से 35 साल पहले की बात है, तो हमें सिर में दर्द हो गया। मैंने कहा ये कैसे हुआ? बाकी हमको जिंदगी में कभी सिर दर्द नहीं हुआ, कोई हमारे सिर दर्द का काम ही नहीं है हमारी जिंदगी में। तो बाद में मैंने देखा, मैंने कहा ये पकोड़े से क्या टंग रहे हैं चारों तरफ? अरे बोले बाबा जी ये मुर्गे की चमड़ी उधेड़ करके मुर्गे को पूरा का पूरा उल्टा लटका रखा है, और इसमें इतनी बांस आती है मुर्गे में, और मछलियों का ट्रक। ये तो हम बचपन में भी देते थे, स्कूल में जाते थे तो कुछ ट्रक गुजर जाते थे, 1 घंटे तक बाद में बदबू रहती थी। मछली जिस रास्ते से गुजर जाए, वो जो मछलियों को सुखा करके पता नहीं क्या क्या, जैसे शाकाहारी वो सुखा लेते ना, कचरी, सांगरी, कैर, बहुत सारी सब्जियां सुखा के रख लेते हैं। क्या तुलना की है स्वामी जी कचरी, सांगरी, कैर से सूखी हुई मछली। तो ये सब चीजें बड़ा झमेला है रे। अच्छा स्वामी जी, आप तो वैसे खाने पीने की आदत डालेंगे तो बच्चों को बचपन से ही ये अंकुरित खिलाए, साग सब्जियां, फल खिलाए, जो बार बार खाते पीते जो जीते वही हमारी आदत, अभ्यास। ए मेरे भैया अमित, अभ्यास बांग्ला में अभ्यास भालो अच्छी स्वामी जी। अच्छा स्वामी जी, मैं एक चीज पूछना चाह रहा था, क्योंकि कल तो आप जानती हैं कि चंद्र ग्रहण था, तो इस दौरान जो पूजा पाठ घर में रखी गई थी तो काफी मैंने देखा कि होम किया गया, यज्ञ किया गया। तो स्वामी जी जो धुआं भर जाता है कमरे के अंदर, कई बार बोलते हैं कि वो अच्छा नहीं होता, वो क्या लंग्स के लिए खराब होता है, या फिर उससे घर की शुद्धि भी होती है, और जो कैंसर की तरह जो बीमारियां हैं स्वामी जी, इस पर भी ये आपने अच्छा टॉपिक छेड़ दिया जी स्वामी। ये पूजा सामग्री के नाम पर इतना कचरा है बाजार में, नकली कपूर, और ये जो काली वाली धूप बत्ती है कभी मत लाना, नहीं तो तुमको भी कैंसर हो गया, दमा हो गया, कोई ना कोई बीमारी होगी जरूर। काली वाली धूप बत्ती, फिर अगरबत्तियों के नाम पर बांस और तमाम तरह की चीजें जलाते रहते हैं। बैम्बुलेस अगरबत्ती होनी चाहिए, कपूर भीमसेनी होना चाहिए, और ये काली वाली धूप में तो 99% या 100% नकली सौदा होता है, और फिर उसका धुआं धक्कड़ इतना ज्यादा। अब रात को हमने 1:30 बजे तक तो हमने भी हवन किया, जप किया, और फिर हम तो सुबह सुबह योग में लग गए। कितने बजे तक? 1:30 बजे तक तो सारा ये सब किया, पूजा पाठ। 2 बजे सोए, फिर उठ गए 4:30 बजे। तो ऐसा, लेकिन वो हमारी हवन सामग्री भी, उसमें तिल होते हैं, गुगल होता है, गाय का घी होता है। तो हवन सामग्री, पूजा सामग्री शुद्ध होनी चाहिए, और अतिशय धुआं नहीं होना चाहिए। सामान्य जो धूम है वो तो चिकित्सा है, धूम चिकित्सा। आयुर्वेदेषु यत् प्रोक्तम यस्य भेषज औषधम यस्य रोगस्य भेषजम तस्य तस्य शांत्यर्थम तेन तेन एव होमयेत। तो ये तो एक विज्ञान भी है, लेकिन उसमें सावधानी नहीं रखी तो जैसे खाने पीने में खतरा है, ऐसे हवन सामग्री में, पूजा सामग्री में खतरा नहीं पैदा होगा। आपने कचरा प्रयोग किया वो अगर कचरे से दूर हो जाएंगे, फिर वो किसी भी प्रकार का कचरा ही क्यों ना हो, सबसे पहले शरीर का कचरा कम करिए, उसके बाद आसपास का प्रदूषण भी कम करिए। स्वामी जी, बारी आती है हेल्थ रील की। हाँ, ये बहुत स्वामी जी, हर रोज हम हेल्थ रील लेकर आ रहे हैं, दर्शकों को ये हेल्थ रील बहुत पसंद भी आ रही है, तो आज एक ऐसी ही हेल्थ रील लेकर हम आए हैं। कितना सही, कितना गलत, या फिर कौन सा संशोधन उसमें करने की आवश्यकता है, तो देखिए आज की हेल्थ रील लेकर आई हैं ईशा। केमिकल का यूज कर करके थक गई, लेकिन फिर भी स्किन में ग्लो नहीं आ रहा। तो चलिए आज हम बताते हैं आपको नेचुरल तरीका। सबसे पहले आपको पानी लेना है और इसमें सैफरॉन यानी कि केसर आपको मिलाना है। महंगा है लेकिन थोड़ा सा। इसके बाद आपको इसे मिलाकर पीना है, ये आपके स्किन को ग्लो देता है। केसर और पानी के इस मिक्सचर में अगर आपने सब्जा सीड्स थोड़े से मिलाए तो ये आपको सैटिस्फैक्टी देगा और साथ ही प्रोटीन का इंटेक बढ़ाएगा। पानी में केसर, सब्जा सीड्स मिलाने के बाद आपने अगर थोड़ा सा नींबू निचोड़ लिया तो ये आपको विटामिन की कमी नहीं होने देगा, और साथ ही जो स्किन आपकी ड्राई हो जाती है ना, वो ड्राइनेस भी खत्म करेगा। केसर, सब्जा सीड्स और नींबू निचोड़ने के बाद आपको थोड़ा सा इस पानी में
पिंक सॉल्ट डालना है और इसको मिलाकर पी जाना है, क्योंकि पिंक सॉल्ट आपको हाइड्रेशन की कमी नहीं होने देता, प्रोटीन का इंटेक बढ़ाता है और आपको इससे फाइबर भी मिलता है। तो अगर आपको स्किन में ग्लो चाहिए, वो भी नेचुरल तरीके से, स्वामी जी ये हेल्थ टिप ठीक थी? इसमें तो कुछ टीका टिप्पणी की जरूरत ही नहीं। और ये जो केसर है ना, बस इसको रात को भिगो दे तो इसकी गर्मी भी निकल जाएगी। नहीं तो केसर गर्म होता है, किसी किसी के चेहरे पर फुंसी आ जाती है। रात को भिगो देने से फिर चेहरा ग्लो करेगा, केसर की तरह ही केसरिया चेहरा हो जाएगा, मेरा रंग दे बसंती चोला हो जाएगा। तो रात को इसको भिगो दे, पहले पानी में केसर भिगो देने से, जैसे चाहे वो खजूर हो, मुनक्का हो, अंजीर हो, बादाम हो, अखरोट हो, गर्म होते हैं जितने भी, पिस्ता आदि है, चाहे वो चिलगोजा आदि है, और पानी में भिगो देने से बस इतना इसमें तो किसी भी चीज की तासीर अगर गर्म है, की प्रकृति या वात की प्रकृति हो तो उसको भिगो के गर्म पानी में भी ले सकते हैं। जी जी हाँ, तो बस पहले से भिगो दे, हाँ, तो बस गर्मी निकल जाएगी। अब प्रश्न स्वामी जी शामिल कर लेते हैं। दालचीनी और मिला दे, टेस्टी भी और हो जाता है, केसर का खुद भी टेस्ट अच्छा होता है। और हृदय रोग है वो भी दूर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया स्वामी हार्मोनल जी। इम्बैलेंस भी कंट्रोल हो जाएगा। स्वामी जी पहला प्रश्न है उत्तर प्रदेश से दिलीप यादव का। वो ये पूछ रहे हैं उनके सिर के बाएं हिस्से में लगातार दर्द हो रहा है। वो ये पूछ रहे हैं आखिर ये दर्द एक ही हिस्से में क्यों हो रहा है और उनकी ये परेशानी दूर करने का फिर उपाय क्या है? ये एक हिस्से के दर्द को माइग्रेन पेन कहते हैं, और इसके लिए ना जिनकी वात और कफ की प्रकृति है, बादाम रोगन थोड़ा गुनगुना करके डालें। जिनकी पित्त की प्रकृति है वो ऐसे ही डालें। वात और कफ की प्रकृति वाले चाहे बादाम रोगन डाले, चाहे अनूर तेल डाले, चाहे सरसों का तेल डालें, गर्म करें। तो कई बार कफ अंदर जम जाता है, वात अंदर संचित हो जाता है। संचित वात और संचित जो है कफ, ये दर्द करता है। फिर ये अनुलोम विलोम प्राणायाम करें, हो सके तो जन्नेती सूत्र नीति भी कर लें एकदम से। जो शीर्षासन कर सके तो फिर तो बात ही क्या है। अगला प्रश्न आप ले लो। सिर दर्द नहीं रहेगा और क्रोनिक सिर दर्द है तो मेधावटी इसके लिए अकाट्य औषधि है। स्वामी जी अगला सवाल राजधानी दिल्ली से परमानंद जी का है। अपने बेटे के लिए पूछ रहे हैं। इनके बेटे को 20 दिन पहले ब्रेन हैमरेज हुआ था, जिसके बाद उनके एक हाथ और पैर पर पैरालिसिस का अटैक आया और इस कंडीशन में अब क्या करना चाहिए वो आपसे उपाय जानना चाह रहे हैं। हाँ, ये तो कई बार ना, एक बार पैरालिसिस हो जाता है तो ज़िंदगी भर लोग अपंग हो जाते हैं। तो जिनको हाई बीपी है, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, पैरालिसिस, उनको शीर्षासन तो नहीं करना, लेकिन अनुलोम विलोम लगातार करना है, 2-2 ढाई घंटे, जैसे ईशा ने करके RSCRP, ANA, AVN, HLB27 सारी बीमारियों को मात दे दी थी। यहीं पर बैठी है ईशा हमारी बेटी सब। और इनको बोल दिया था बच्चे भी नहीं होंगे। अब इसके भारत और आर्यावर्त सारा जो है, अब और इतने अच्छे बच्चे हुए हैं, योगी बच्चे, निरोगी बच्चे। तो देखो, ये पैरालिसिस के लिए तो न्यूरोग्रिट गोल्ड और इम्यूनोग्रिट गोल्ड सुबह दोपहर शाम 3 बार ले लें और दिन भर अनुलोम विलोम करते रहे तो 1 सप्ताह में 100% रिकवर हो जाते हैं। ये मैंने सैकड़ों बार बताया है लाइव एग्जाम्पल्स के साथ। हमारे यहाँ के बजरंग देव जी से लेकर के और जयदीप आर्य जी से लेकर के, अखिलेश पंडित जी से लेकर के, सुधांशु से लेकर के, मेरे को तो बाई नेम सबके नाम याद है जिनको मैंने बताया। एक हमारा बालक और कृष्णदेव, उसको भी हो गया। कितने खुश होते होंगे स्वामी जी आज वो निरोगी होकर। लगातार जिन्होंने मेरी बात मानी, लगातार और कितना पुण्य स्वामी जी आपको मिलता होगा कि इतने लोगों को आपने लाइफ थ्रेटनिंग डिजीजेस से बचाया है। स्वामी जी आखिरी प्रश्न है आज का। जम्मू से उर्मिला का सवाल है, उन्हें एक्यूट एसिडिटी की परेशानी है, उनके लिए उपाय बताएं। ये बड़ा जबरदस्त आपने प्रश्न पूछा। एक तो व्हीट ग्रास पी लो, एकदम से एसिडिटी ठीक। ये एलोवेरा का जूस पी लो, एकदम से एसिडिटी ठीक। ये लौकी का जूस पी लो, एकदम से एसिडिटी ठीक। और ये जो अंकुरित है ना, ये अंकुरित का सेवन कर लो, ये अंकुरित भी एसिडिटी के लिए परम औषधि है। बाकी तो जो अविपत्तिकर चूर्ण है ना, अविपत्तिकर चूर्ण 100 ग्राम, उसमें मुक्ता शुक्ति 10 ग्राम, मोती पिष्टी 2 से 4 ग्राम मिलाकर के सुबह शाम 2-2 ग्राम ले लो, एसिडिटी एकदम गायब। और रेडीमेड में तो लिवोग्रिट और एसिडोग्रिट 2-2 सुबह शाम ले लो, एसिडिटी गायब। थोड़ी पिंडली दबा लो और खाने पीने में तीखे तले पदार्थ छोड़ दे, थोड़ा सलाद और सब सब्जियां थोड़ा ज़्यादा खाए
भूख से थोड़ा खमकाए, चबा चबा करके खाए और खुश रहे। एक बार जरा हास्यासन करके दिखाओ, खुश रहे। हैप्पीनेस ये हेल्थ का बहुत बड़ा सूत्र है। तो प्रसन्न चेतसो यासु बुद्धि पर्यवतिष्ठति। खुश तो होके बहुत-बहुत रहेंगे। धन्यवाद। बहुत ऐसे ही सब हंसते रहे, प्रणाम मुस्कुराते स्वामी रहे, जी। प्रसन्न रहे, अपने प्रश्न भी भेजते रहे। जी बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, प्रणाम।